वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक एंड एल्कली सॉइल। द सॉइल pH इज मेजर ऑफ द एसिडिटी आर एल्कलिनिटी इन सॉइल। द pH बिलो 7 इज एसिडिक एंड अबो 7 इज एल्कलाइन। जनरली pH वैल्यू ऑफ द क्रॉप सॉइल इज 6.0 to 7, मतलब लगभग एसिडिक साइड ही होता है। Acidic soil is sedimentary in nature. They have mixed laterite, ferrous, red, another red soil group. These are formed by the humid climate, acidic material. Geomorphology: due to temperature, humid climate, heavy rain, rapid erosion occurs in soils. Increase the rate of leaching in the bases. Due to high temperature, with the heavy rainfall and leaching, एसिडिक सॉइल इज फॉर्म। क्या होता है कि जैसे अगर हैवी रेनफॉल होता है, जो मिनरल्स है ना वो नीचे चले जाते हैं। ओके, और फिर जब मिनरल्स नीचे चले जाते हैं तो बेसिक एसिडिक सॉइल ही बचती है। ओके, फैक्टर कॉजिंग एसिडिटी इज इन द सॉइल आर लीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट, वही लीचिंग की हमने बात की। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक फॉर्मिंग फर्टिलाइजर एंड सोल्यूबल सॉल्ट। उसके बाद एल्कली सॉइल के बारे में देखते हैं। जनरली एल्कलाइन सॉइल इज फाउंड इन इंडिया विद ड्राई एंड वेटलैंड रीजन। जहाँ पे एरिया ड्राई होगा वहाँ पे लीचिंग कम होगी, तो ऊपर ज़्यादा बेसाल्टिक मटेरियल रहेगा, तो वो एल्कली सॉइल पाई जाएगी। दे आर फॉर्म ड्यू टू कैपिलरी एक्शन द कैटायंस ऑफ द मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम विच इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साउथ पंजाब, साउदर्न हरियाणा, वेस्ट राजस्थान। Gypsum calcium sulfate is used to change the alkalinity of the soil and remove the salinity from it. Okay, then question देखते हैं। Following are the statement regarding the ऊसर soil, ऊसर। Okay, it is reclaimed by the adding lime। ये बात आपकी मतलब adding lime line नहीं, इसमें lime से add करने से नहीं होगा काम आपका। This soil has pH more than 7। एकदम सही बात है, क्योंकि बेसाल्टिक टाइप होगा ना। देखो लाइम ऐड करोगे ना तो और बेसाल्टिक हो जाएगा। आपको एसिडिक उसे बनाना है, थोड़ा सा नीचे लाना है पीएच वैल्यू, क्योंकि इसका पीएच मोर देन 7 है। पैडी क्रॉप कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल, बिल्कुल ग्रो की जा सकती है। इसका पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। ओके, एक्सप्लेनेशन में वही है। ऊसर सॉइल हैज मोर देन pH मोर देन 7। देयर इज सीवियर डिफिशियंसी इन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन एंड जिंक इन द सॉइल। पायरेट, जिप्सम एंड ग्रीन मैन्योर आर यूज्ड फॉर दिस इट्स ट्रीटमेंट। This type of soil is suitable for the cultivation of the tolerant paddy varieties like Narendra Shankar, Usar paddy 2. The use of lime is used in treatment of acidic soil. वही कहता हूँ, मतलब आपका जो लाइम है ना वो एसिडिक सॉइल होगी, उसको बेसिक बनाता है। जब पहले से बेसिक और लाइम ऐड करोगे तो बेसिक और बन जाएगी, एल्कलाइन और बन जाएगी। द फर्टाइल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप्स इज लाइकली टू हैव pH वैल्यू ऑफ, क्या होगा, 6 to 7 आइडियल बेस्ट मानी जाएगा। ठीक है, 6 to 7। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल? कौन सा? लाइम। ओके, एसिडिक सॉइल उसमें लाइम मिलाओगे मतलब वो कल्टिवेबल हो जाएगा। द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इज, क्या है? यूज ऑफ जिप्सम इन द फील्ड। देन अगला, द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ द सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द रॉक्स ऑफ, क्या है? एक्चुअली जिप्सम मिलाते हैं उसमें, लॉन्ग टर्म में जिप्सम ही सोल्यूशन है। ओके, अगर यहाँ लाइम होता लाइम भी लगा सकते थे। इन इंडिया मैक्सिमम एल्काली एरिया इज फाउंड इन द स्टेट। कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ओके, तो उत्तर प्रदेश में 2129 काफ़ी ज़्यादा एरिया है। इन इंडिया लार्जेस्ट एरिया ऑफ द सैलाइन सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ सैलाइन कहाँ पर पाया जाएगा? गुजरात के आसपास, सैलिनिटी कच्छ वाले एरिया में। स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया ऑफ द साल्ट अफेक्टेड सॉइल इज, कौन सा है? गुजरात, क्योंकि साल्टी है ना वहाँ पे, कच्छ वाला रीजन, कच्छ में। सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द सॉइल इवेपोरेट्स, लीविंग बिहाइंड साल्ट एंड मिनरल्स। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द सैलिनाइजेशन ऑन इरिगेटेड लैंड? इट ग्रेटली इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, इट मेक्स सम सॉइल इम्परमेबल। ओके, दूसरा तीसरा क्या है? इट रेजेज द ग्राउंड लेवल वाटर, नहीं ग्राउंड वाटर लेवल रेज नहीं है। इट फिल्स द एयर स्पेस इन द सॉइल विद वाटर, नहीं ऐसा नहीं है। अब आप इसमें दो स्टेटमेंट और देख लीजिए। इट ग्रेटली इंक्रीज द क्रॉप, ने ग्रेटली है ना, ग्रेटली इंक्रीज, ऐसा ग्रेटली कुछ नहीं होगा। इट मेक्स सम सॉइल इन इम्परमिएबल, तो यहाँ सम काफ़ी सॉफ्ट स्टेटमेंट है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन। बाकी ये करेक्ट पूछा था।
देन अगला, सैलाइन सॉइल इन इंडिया आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स। ये आपसे बोला गया सैलाइन सॉइल आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कल्टिवेशन। हाँ देखो, सैलाइन ज़्यादा रहेगी तो कल्टिवेबल क्रॉप के लिए नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है। सैलाइन सॉइल हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ द साल्ट, हाई प्रोपोर्शन साल्ट का प्रोपोर्शन हाई है, लार्जली बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। एकदम बात सही है। ओके, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुइटेड फॉर द टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए एसिडिक सॉइल इंपॉर्टेंट होती है। ओके